गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और जहाँ विषय सूची लिखा हुआ है उस पेज को खोलेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस दे रही हूँ। सभी अपने बुक पर दाग लगाएंगे। चैप्टर 1 नन्हा मुन्ना राही, चैप्टर 5 कदम का पेड़, चैप्टर 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त, चैप्टर 9 स्वास्थ्य ही धन है और हिंदी में गिनती है 1 से 50 तक। इसे अंकों और अक्षरों दोनों में लिखने के लिए सीखेंगे। फिर से चैप्टर 1 नन्हा मुन्ना राही, चैप्टर 5 कदम का पेड़, चैप्टर 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त, चैप्टर 9 स्वास्थ्य ही धन है और हिंदी में गिनती है 1 से 50 तक। और सभी खोलेंगे चैप्टर 5 कदम का पेड़। हम लोग इस कदम का पेड़ चैप्टर को पहले भी पढ़े हैं, आज इसे फिर से एक बार दोहराएंगे और याद रखेंगे। जब भी आप लोगों को कविता लिखने कहा जाता है तो बहुत से बच्चे कविता का शीर्षक नहीं लिखते हैं। तो अब आप लोग कविता लिखने से पहले जिस कविता को लिख रहे हैं आप लोग उस कविता का शीर्षक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये कदम का पेड़ शीर्षक है, ये ज़रूर लिखेंगे इस प्रकार कदम का पेड़ शीर्षक। उसके बाद ही कविता लिखने के लिए शुरू करेंगे और कविता का कवि का नाम जरूर लिखेंगे। कविता का कवि लिखने से और शीर्षक लिखने से नंबर मिलते हैं। अगर आप लोग शीर्षक नहीं लिखेंगे तो नंबर कम मिलेंगे। तो याद रखेंगे, अगली बार आप लोग कविता लिखेंगे तो शीर्षक भी ज़रूर लिखेंगे। आज हम लोग इस पाठ को दोहराएंगे। यहाँ बच्चे और माँ के ममता के बारे में लिखी गई है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। बच्चा कदम का पेड़ देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, इसकी यह डाली नीची होती और तुम मुझे 1-2 पैसे वाली बांसुरी ले देती, तो मैं उस डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता। मैं तुमसे बिना कुछ कहे उस नीची डाली से पेड़ पर चढ़ जाता और बांसुरी बजाते हुए उसी की धुन में तुम्हें अम्मा अम्मा पुकारता। तुम मेरी बांसुरी की धुन सुनकर अपना सारा काम छोड़कर मुझे देखने आते और मैं तुमको आते हुए देखकर चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता। पहले तो तुम मुझे क्रोधित होकर बुलाती और जब मैं नहीं उतरता तो मुझे प्यार से मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री और दूध मलाई का प्रलोभन देकर बुलाती। मैं तुम्हारे लाख बुलाने पर भी नहीं उतरता और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाता और माँ बुलाकर पत्तों में फिर छिप जाता। तुम जब मुझे नहीं देख पाते तो बहुत व्याकुल हो जाते। मुझे नहीं पाकर तुम अपना आंचल फैलाकर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करते। मैं तुम्हें ध्यान मगन देखकर तुम्हारे आंचल के नीचे आकर छिप जाता। जब तुम अपने मुन्ना राजा को अचानक अपनी गोदी में देखती तो घबरा कर अपनी आंखें खोलती और खुश हो जाती। यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो हम तुम इसी तरह खेलते। तो बच्चों, इस कहानी को सभी समझ लिए होंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए कविता 10 लाइन याद रखेंगे। धन्यवाद।